हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले केप जेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ आप देख सकते हो स्क्रीन पे टॉप 10 टेक्निकल क्वेश्चंस आस्क्ड इन केप जेमिनी इंटरव्यू। तो केप जेमिनी इंटरव्यू में जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टॉप 10 टेक्निकल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो टॉप 10 टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी बताने वाला हूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस पे लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सुबह ही वीडियो बनाई है केप जेमिनी इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया कि कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस है, किस तरह से आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू। ओके, तो ये वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहां से आप जो है ये वीडियो जाकर देख सकते हो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर आप आईटी कंपनी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपना जो इंट्रोडक्शन रखना है वो टेक्निकल रखना है। ओके, सो आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके कोई अचीवमेंट्स है, आपने कुछ अचीव किया अपने 4 इयर्स के कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमसीए कैंडिडेट्स हो या बी बीटेक कैंडिडेट्स हो, तो आपने 3 इयर्स 4 इयर्स में जो भी अचीवमेंट्स किए इंटर कॉलेज लेवल पे, इंटर कॉलेज लेवल पे, तो वो सभी अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो। आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है वो आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है या आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पसंद है, कोई स्किल्स आपको आती है, तो वो सभी चीज आप यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आप फैमिली बैकग्राउंड स्किप कर दीजिए। यहाँ पे आपको 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स रखते हो तो ये मोर देन इनफ है। ओके, सो ये हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपको बतानी है। साथ साथ अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस में 6 मंथ की इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है आपके फाइनल ईयर में, तो अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। आपका इंटर्नशिप में वर्क रोल क्या था, कौन सी कंपनी में आपने इंटर्नशिप की, ओके, क्या क्या सीखा वहां से, वो चीजें बता सकते हो। साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्स कोई किया आपने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, कोई भी ऑनलाइन कोर्स किया आपने, सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। साथ साथ जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है, जिस जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी अच्छे से आती है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ओके, तो हमारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने मेंशन की थी गुड इन जावा एंड एसक्यूएल। तो गाइस जावा एंड एसक्यूएल उनका स्ट्रांग था, तो ये चीज आपको मेंशन कर देनी है। जो भी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो, गुड हो, तो वहां पे आपको मेंशन कर देनी चाहिए कि ये लैंग्वेज मुझे ज्यादा अच्छे से आती है। अपने इंट्रोडक्शन में ही आप मेंशन कर दोगे तो उसी के बेसिस पे जो है आपको आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको जो भी चीज आती है, आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो वो आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ओके, सो ऊप्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, जैसे कि आप सभी को पता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। ओके, सो ये सभी चीज आपको बता देनी है। देख सकते हो आप, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, तो ये आपको बता देना है। ओके, साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन ये होता है गाइस, एंड उसके एग्जांपल आप देख सकते हो, sending SMS where you type the text and send the message. Okay, you don't know the internal processing about the message delivery. तो ये था गाइस एब्स्ट्रैक्शन, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, एंड आपको इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो हाइड कर दी जाएंगी एंड सिर्फ फंक्शनैलिटी शो की जाएंगी। ओके, तो ओप्स के 4 बेसिक्स प्रिंसिपल बताना है, उसमें से आपको कोई भी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने भी कहा जा सकता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनहेरिटेंस आप देख सकते हो, inheritance in Java is a mechanism in which one object acquire all the properties and behaviors of the parent object. Okay, so inheritance क्या होता है guys, ये एक mechanism होता है जो कि properties and behaviors जो है acquire कर लेता है parent object की। Okay, ये हो गई inheritance की definition। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने encapsulation and polymorphism. Encapsulation in Java is a process of wrapping code and data together into a single unit. Okay, so code and data दोनों को ही single unit में जो है wrap कर दिया जाता है encapsulation में। A capsule which is mixed of several medicines. Okay, तो ये इसका एग्जांपल था गाइस। एग्जांपल के साथ अगर आप बताते हो कोई चीजों को, तो इंटरव्यूअर के सामने इंपैक्ट पड़ता है कि आपको ये चीज काफी अच्छे से पता है। ओके, सो ये चीज आप ध्यान में रखिए। फिर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म हम आगे जाके हम डिटेल में देखने वाले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें पूछा गया था, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म्स।
आपको वर्ड में ही देखने मिल जाता है पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी फॉर्म्स। ओके, मेनी, मल्टीपल। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म means having many forms. Okay, in simple words we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. Okay, so polymorphism क्या होता है? ability of a message to be displayed in more than one form. तो कोई एक मैसेज है गाइस, उसको मल्टीपल फॉर्म्स में डिस्प्ले करने की जो एबिलिटी होती है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म की टू टाइप्स है गाइस, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, ये दो है। फिर रन टाइम के बाद आ जाता है वर्चुअल फंक्शन, एंड कंपाइल टाइम फर्दर डिवाइड होता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो गाइस 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको विद एग्जांपल। ओके, सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम, व्हाट इज फिबोनाची। सो गाइस व्हाट इज फिबोनाची, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पूछा जाता है, तो ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। The Fibonacci sequence is a series of number in which each number is the sum of the two that precede it. Okay, so guys ये मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग एट 0 and 1 द सीक्वेंस लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो, जो फर्स्ट नंबर आ जाता है फिर सेकंड नंबर आ जाता है, तो जो सेकंड नंबर क्या आएगा? प्रीवियस नंबर जो है वो आए, प्रीवियस नंबर का एडिशन आएगा। तो पहले जो नंबर हो जाते हैं 0 to 1, ये फर्स्ट नंबर हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद के जो नंबर होते हैं वो प्रीवियस टू नंबर्स का सम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 क्यों आया है? क्योंकि 0 + 1 1 होता है। फिर यहाँ पे 2 क्यों आया है? क्योंकि 1 + 1 2 होता है। ओके, फिर यहाँ पे 3 क्यों आया है? क्योंकि 1 + 2 3 होता है। यहाँ पे 5 क्यों आया है? प्रीवियस टू नंबर्स जो है उसका एडिशन किया जाता है, वो जो नेक्स्ट नंबर है आपका आता है। ओके, सो इस तरह से फिबोनाची सीरीज जो है वो होती है। सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ टू दैट प्रीसीड इट। तो मतलब पिछले जो दो नंबर है उन सभी का सम, उन दोनों का सम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन xn+2 इक्वल्स टू xn+1 + xn। ओके, सो ये जो प्रीवियस टू नंबर्स है उनका यहाँ पे सम किया जाता है, तब हमें रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मिलता है। तो ये रही फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, व्हाट इज फैक्टोरियल। तो गाइस फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आपने मैथ में जरूर से जरूर पढ़ा होगा, आपको फैक्टोरियल याद होगा। फैक्टोरियल ऑफ n इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर्स। फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, सो ये जो एक्सक्लामेटरी साइन है गाइस, इसे फैक्टोरियल साइन बोला जाता है, एंड हम इसे रीड करेंगे n फैक्टोरियल। तो जैसे कि आप देख सकते हो n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 टू द 1। ओके, सो लास्ट जब तक ये 1 नहीं आ जाता तब तक ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेंगी। आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने बोलते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 1। तो जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 5 का करना है, 3 का करना है, तो उसके जो प्रीवियस नंबर जो होते हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे हमें 3 का करना है तो 3 × 2 × 1। तो ये था गाइस फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ गया होगा। जो भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसके जो पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर्स है उसका हमें प्रोडक्ट ले लेना होता है। ओके, सो इस तरह से आप फैक्टोरियल जो है उसे डिफाइन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पैलिंड्रोम। तो गाइस पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये पूछा जाता है। तो पैलिंड्रोम नंबर इन जावा, अ पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स। तो कोई एक नंबर गिवन है, उसको हम रिवर्स भी करते हैं तो वो सेम रहता है, उसे हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 545 151 345 43। तो जो भी ये जो भी नंबर है हम इन्हें रिवर्स करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलने वाला है। ओके, सो इसे हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जिसे हम रिवर्स भी कर दे तो भी वो सेम हो, एज इट इज हो, कोई चेंजेस ना आए उसमें। इट कैन ऑल्सो बी स्ट्रिंग लाइक लॉल, मैडम। ओके, सो यहाँ पे वर्ड्स में भी आप देख सकते हो, अगर हम इसे रिवर्स करते हैं तो भी हमें सेम नंबर जो है वो मिलने वाला है। तो ये रहा गाइस पैलिंड्रोम नंबर। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज एन एरे। तो गाइस व्हाट इज एन एरे। एरे को मैंने दो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन देखने मिल जाती है एरे की, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप। ओके, सो एरे एक ऑब्जेक्ट है गाइस जहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स रखे जो कि सिमिलर डाटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ओके, एडिशनली द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो गाइस ये जो है सिमिलर डाटा टाइप के एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं ओके एरे में, एंड साथ साथ ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होते हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। तो हम सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। देख सकते हो यहाँ पे, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। फॉर एन एरे द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द डाटा टाइप ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द एरे मस्ट बी सेम। तो जितने भी एलिमेंट्स है गाइस उन सभी का जो डाटा टाइप होने वाला है वो सेम होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है एरे की। ओके,
तो आप देख सकते हो द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इन सी प्लस प्लस इज फॉलो। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे रीड करते हैं, दिस डिफाइंस एन एरे हुज नेम इज ए एंड हैज 10 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0 to 10। तो गाइज आप देख सकते हो एरे है ये जहां पर जिसमें 10 एलिमेंट्स है। ओके, सो इस तरह से आप उसे रीड आउट करते हो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, एरे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एलिमेंट्स है जो सिमिलर डाटा टाइप के, एंड साथ ही साथ ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं। तो ये रही एरे की डेफिनेशन, आई होप आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ओके, सो वाइल एंड डू वाइल लूप होते क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन इज चेकिंग फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ओके, सो वाइल लूप में क्या होता है गाइस, वाइल लूप में जो है सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। ओके, कंडीशन इज चेक फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले अगर आप कंडीशन चेक करते हो उसके बाद ही जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन डू वाइल लूप में वैसा नहीं होता है। एटलीस्ट एक बार जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होती है। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ये पॉइंट आपको बताना ही आना चाहिए कि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूशन होने ही वाला है, उसके बाद कंडीशन चेक होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल लूप में नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ अ वाइल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो वाइल जो है यहाँ पे एंड में यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल कंडीशन में आपको यहाँ सेमीकोलन नहीं दिख रहा है, सेमीकोलन एट द एंड ऑफ अ वाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल कंडीशन है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, और यहाँ पे एंड में डू वाइल में आपको सेमीकोलन यूज करना है। इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड होने वाले, डू वाइल में आपको ब्रैकेट्स यूज ही करने, एंड यहाँ पर अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो आप ब्रैकेट नहीं भी यूज करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, एंड डू वाइल लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको ये पॉइंट जरूर बताना है, एंड ये पॉइंट जरूर बताना है, एंड ये भी आपको पॉइंट बताना है। तो जो 5 मेन पॉइंट्स है अगर आप ये बता देते हो तो मोर देन इनफ है, लेकिन 2 पॉइंट्स जो ये हो गया, कंडीशन पहले चेक होती है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, ये आपको बताना जरूरी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने मिल जाता है, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट। ओके, डू डू स्टेटमेंट वाइल। ओके, ठीक है, इस तरह से हो गया वाइल एंड डू वाइल लूप का डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी एंड फॉरेन की का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिल जाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, प्राइमरी की इज यूज टू इंश्योर डाटा इन द स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी की में क्या होता है, डाटा, वेट अ सेकंड, प्राइमरी की में इंश्योर किया जाता है कि डाटा स्पेसिफिक कॉलम में जो यूज हुआ है वो यूनिक है। ओके, तो जो यूनिक है वो 1 सेकंड, यूनिक जो है डाटा यूज किया जाता है स्पेसिफिक कॉलम में, ये चीज आपको इंश्योर करना होता है प्राइमरी की में, लेकिन फॉरेन की में ऐसा नहीं है। फॉरेन की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशन डाटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन डाटा इन 2 टेबल्स। तो दो टेबल्स है उनके बीच में जो है वो लिंक प्रोवाइड करता है, उसे फॉरेन की कहते हैं। और यहां पर आपको इंश्योर करना पड़ता है कि स्पेसिफिक कॉलम जो है वो यूनिक है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। तो ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। It refers to the field in a table which is primary key of another table. Only one primary key is allowed in table. Okay, whereas more than one foreign key are allowed in a table. Okay, it is a combination of unique and not null constant. It contains duplicate value and a table in a relation database. And साथ साथ आपको एक और मेन पॉइंट है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, इट डज नॉट अलाउज नल वैल्यू। तो गाइस प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू अलाउ नहीं करती है, एंड फॉरेन की जो है इट कैन ऑल्सो कंटेन नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन प्राइमरी की अलाउ ही नहीं करती। ओके, उसके बाद आ जाती है हमारे लास्ट स्लाइड पे। तो ये रहे आपके 9 क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। तो गाइस ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो आपको प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले आपको बताना होता है प्रोजेक्ट के बारे में। आप पहले एक समरी दे दो कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। ओके, जहां पर आपको बताना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई है आपके प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है, टेक्नोलॉजी बता दी आपने। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस फेस, तो आप जो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे तो आपको कौन सी चैलेंजेस फेस्ड हुई है ये आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर स्कोप। ओके, कि आपका फ्यूचर स्कोप क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कहाँ पे वो यूज होने वाला है, रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड फ्यूचर स्कोप। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट करते हैं कि आप प्रोजेक्ट तो बना रहे हो लेकिन उसका यूज कहाँ है, किस तरह से आप उसे यूज करने वाले हो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है,
मतलब प्रोजेक्ट जो है वो वर्दी है या नहीं, वो आपको चेक करने के लिए ये पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है योर रोल इन प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रोजेक्ट जो होते हैं वो टीम में आप बनाते हो या सिंगल में बनाते हो, लेकिन जब टीम में प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपका पर्टिकुलर रोल क्या था प्रोजेक्ट में वो पूछा जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में आपको ए टू जेड सभी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका जो रोल था आपको वही पता होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। चैलेंजेस फेस्ड वाला क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है ताकि इंटरव्यूअर आपको देखना चाहता है कि किस तरह से आपको अगर आपको चैलेंजेस आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हो। ये आपको देखने के लिए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है। आई होप गाइज आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आप सभी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर देना गाइज। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस देख लेते हो आप, पूरे स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूँ। एरे, पैलिंड्रोम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, पॉलीमॉर्फिज्म, 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ओके, एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।